हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। और आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। और आज हम देखने वाले हैं एमसीक्यू लॉजिक गेट्स के। इसको आप डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन या बुलियन लॉजिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन कहिए, लॉजिक गेट्स कहिए या बुलियन लॉजिक कहिए, ये तीनों सेम चीज़ें हैं। और ये अभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लास 11-12 के हिसाब से भी ये आपके जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सर्किट पे बेस्ड है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। 10 क्वेश्चन जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किए थे, और इस वाले वीडियो में भी लगभग मैं 10 क्वेश्चन ही कवर करने वाली हूँ। तो उन वीडियोस को आप देख लीजिए। सारे मैंने पहले भी बताया कि सारे क्वेश्चंस मैंने नहीं बनाए, मैंने इधर उधर कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पिक किए हुए हैं। कुछ एक आध क्वेश्चन मैंने इसमें बनाए हुए हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने कहीं और से लिए हुए हैं। तो प्लीज़ आप देखिए इन वीडियोस को, जहाँ भी आपको दिक्कत लगती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, विच गेट प्रोड्यूस 1 व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो। ठीक है, व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो का मतलब क्या हो गया? जब दोनों इनपुट क्या हो, जीरो हो, तो हमको आउटपुट क्या मिले? 1। ऐसा वाला हमको देखना है। तो सबसे पहले एंड को देख लो। तो एंड के केस में 0.0 इज इक्वल टू, ये हो गया 0, 0। 0.1 इज इक्वल टू हो गया आपके पास 0। 1.0 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास? 0। और 1.1 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास? 1। अब चलिए, ये एंड था ना, एंड एंड हम पढ़ रहे थे ना, ये वाला एंड। अब एंड को हम जस्ट अपोजिट कर देते हैं, यानी कि इसको क्या कर देते हैं? नैंड। ठीक है ना, नैंड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 1 1, और ये हो जाएगा 0। तो अब यहाँ इस केस में हमको अगर दोनों इनपुट क्या है, लो है, तो आउटपुट हमको क्या मिल रहा है? हाई मिल रहा है। तो चलो ये हमारा सही हो गया। नॉर को एक बार देख लो। ठीक है, क्योंकि इनसे तो हम सारे गेट बना सकते हैं ना। तो नॉर के केस में क्या होगा? सॉरी, पहले और को देख लो। और में क्या होगा? 0 + 0 इज इक्वल टू 0। 0 + 1 इज इक्वल टू 1। ये ऐसा क्यों हो जा रहा है बार बार? 1। और ये हो जाता है 1 + 1 इज इक्वल टू, अरे, 1 + 0 इज इक्वल टू 1। और ये हो गया 1 + 1 इज इक्वल टू 1। ठीक। अब इसको हम क्या कर देते हैं? जस्ट अपोजिट। और को जस्ट अपोजिट करेंगे तो क्या बनेगा? नॉर। और को जस्ट अपोजिट करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो नॉर। तो नॉर करने पर क्या हो जाएगा? ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 और बाकी सभी क्या हो जाएंगे? 0। तो यहाँ पर भी अगर इनपुट लो है तो हमको आउटपुट क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो हम दोनों आंसर को यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनको और अच्छे से देख लीजिए। कहीं पे कोई डाउट रहने पर उसको डिस्कस करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? नैंड गेट कैन बी सिंप्लीफाइड एज एंड फॉलोड बाय नॉट। एंड, ये है एंड, और ये हो गया ए बी, फॉलोड बाय नॉट है, ये नॉट है। और नॉट गेट को क्या कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है नॉट गेट को। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है। नॉट फॉलोड बाय एंड, नहीं, ऐसा नहीं होता कि नॉट पहले बना हो, ये गलत है। ठीक है, और फॉलोड बाय, ये भी गलत है। और एंड फॉलोड बाय और, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, क्योंकि ये नैंड गेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में, इन विच गेट कैन नैंड इम्प्लीमेंटेड। नैंड कौन से गेट को इम्प्लीमेंट कर सकता है? तो ये यूनिवर्सल गेट है ना। यूनिवर्सल गेट क्या होता है? वो सारे गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया नैंड, नॉट, यानी सभी को कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट, ये वाला। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। आइडेंटिफाई द करेक्ट गेट। ठीक, करेक्ट गेट को आइडेंटिफाई करना है। तो ये आपका है नॉर गेट, राइट ना। नॉर गेट का क्या होता है? ये ऐसा ऐसा और कुछ ऐसा बना होता है, और इसका साइन होता है प्लस। दो इनपुट होते हैं, ए और बी। तो ये होगा ये। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका और गेट हो जाएगा, ये एन नहीं होगा। ये शायद बाई मिस्टेक हो गया है। तो ये वाला आपका सी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में और होता है तो और ही आप लगाइए, ये एक्स की जगह एन हो गया है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर हो गया आपका इरेज, इसको हमने कर दिया। एंड देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट गेट। ये कौन सा गेट है आपका? ये आपका बना हुआ है एंड, यहाँ तक एंड, और ये प्लस इधर नॉट भी लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? नैंड गेट। ये बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये आपका हो गया नैंड गेट।
आइडेंटिफाई द करेक्ट गेट, ये है आपका नॉर, ठीक है। नॉर गेट तो आपका दिख रहा है, ये तो होगा नहीं, नैंड भी होगा नहीं, नॉट भी होगा नहीं, तो यहाँ पे नॉर, नॉर नहीं, नॉर नहीं होगा ये आपका नॉर तो नहीं होगा, ये बाय मिस्टेक ये एक्स ही है, यहाँ पे एक्सॉर होगा, ठीक है, एक्सॉर गेट होगा। एक्सॉर होगा क्यों? क्योंकि इसमें जो है एक्स्ट्रा एक लाइन बनी हुई है, देखो थोड़ा इसको ऐसे समझा करिए। ये हो गया आपका ए, और ये हो गया बी, और अगर मैं इसको करती हूँ ए प्लस बी, तो ये हमारा और गेट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये एक्स्ट्रा जो ये वाली बनी हुई है ना, ये वाली लाइन, ये वाली, ये, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको सर्कल कर देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा एक्सॉर गेट, ठीक है। तो ये एक्सॉर गेट होगा, यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, ये एक्सॉर गेट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, आइडेंटिफाई द करेक्ट गेट, ठीक है। करेक्ट गेट को आइडेंटिफाई करना है, तो एंड तो नहीं होगा, नैंड भी नहीं होगा क्योंकि वो एंड होना चाहिए उसमें, नॉट भी नहीं होगा, बचा हमारे पास एक्स नॉर, तो ठीक है, ये और गेट तो है ही हमारे पास। थोड़ा देख लेते हैं, ये और गेट है, और में इधर नॉट भी लगा है, ठीक है, अच्छी बात है, नॉर हो गया, और ये एक्स्ट्रा लाइन भी है, तो ये हमारा हो गया आपका एक्स नॉर, जो साइन अगर नहीं तो ये साइन भी आपका यहाँ पे गिवन है, y इज इक्वल टू क्या क्या है यहाँ पे a प्लस बी, यानी कि हो गया ये और गेट, और को हमने कर दिया, एक मिनट, और को हमने कर दिया ये साइन लगा के एक्सॉर, और अब हमने ये वाला लगा के कर दिया एक्सनॉर, तो ये हमारा आंसर जो है बी वाला, सी वाला, ये करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट गेट, यहाँ पे भी ये है आपके पास और गेट है ना, ये गिवन है आपके पास और गेट, ये दो इनपुट है, और ये कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है, और एग्स, ठीक है ना, ये जीरो, और यहाँ पे हो गया Q इज इक्वल, ये नॉट का साइन है ना, Q इज इक्वल टू ये हो गया A प्लस बी, यानी कि और गेट के ऊपर ऊपर ये हो गया आपका, तो ये हो जाएगा नॉर गेट, है ना, नॉर गेट होना चाहिए, यस, ये हो गया नॉर गेट, ये सारे के सारे ये हट गए, ठीक है। तो ये इन क्वेश्चंस का मेन मोटिव ये है कि आपको जो है डायग्राम आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, गेट आइडेंटिफाई करना चाहिए, या डायग्राम के थ्रू गेट बनाना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं आगे, आप उनको देखेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट गेट, तो ये तो कुछ नहीं है इधर, हाँ, ये ऐसे ही। आइडेंटिफाई द करेक्ट गेट, अभी तक आपने इस गेट को देखा नहीं था, तो ये आपका नॉट गेट है, बहुत सिंपल, बहुत आसान है ना, नॉट, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट गेट, और ये भी आपका जो है ये होना चाहिए आई थिंक, और गेट होना चाहिए, है ना, ऑप्शन तो लिया है हमने नहीं, क्योंकि एंड गेट जो है ये एक प्लस का साइन है, यहाँ से आप देखिए, है ना, प्लस का साइन है, तो ये और गेट ही होगा, आई थिंक और गेट होना चाहिए, ऑप्शन में रखने में मिस्टेक हो गई है, ये और गेट होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज कोई और ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, बाकी ये सारे तो हो ही नहीं रहे हैं, ठीक है, और तो ऑप्शन में देखिएगा ये और गेट होगा, तो और क्योंकि साइन यहाँ पे और का है, अगर यहाँ पे साइन, यहाँ पे डॉट हो जाता, और ये डायग्राम भी डिस्टर्ब है, ये सीधी लाइन होती है ऐसे करके, तो फिर हम एंड लगा सकते थे, ठीक है, तो और गेट होगा ये आपका ओ आर, एक मिनट, और गेट होगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए स्पेशली मैंने ये क्वेश्चन ढूंढ करके मैं यहाँ पे लाई हूँ आप लोगों के लिए। फॉर गिवन लॉजिक सर्किट डिफाइन बूलियन एक्सप्रेशन, ये लॉजिक सर्किट गिवन है, और इसमें से आपको एक्सप्रेशन बनाना है ना, एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं सर्किट्स में से, एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, और कभी कभी क्या होता है सर्किट गिवन होता है, देन आपको वहाँ पे आपको लॉजिक सर्किट, सॉरी एक्सप्रेशन गिवन होता है, और लॉजिक सर्किट आपको ड्रॉ करना होता है, तो चलिए, ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 17 में जो है, एक सेकेंड में पेन ले लूँ। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, फॉर गिवन लॉजिक सर्किट डिफाइन बूलियन एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको जो सर्किट बना हुआ है, इस सर्किट को देख करके आपको एक्सप्रेशंस ड्रॉ करने हैं, यहाँ चार एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, तो आपको जो एग्जैक्ट मैच करेगा इस सर्किट से उसको आपको टिक करना है, ठीक। तो पहला क्या हुआ है, देखिए इनका कनेक्शन देखना है कि और गेट से कनेक्टेड है, या फिर ये एंड गेट से कनेक्टेड है, कि नॉट गेट से कनेक्टेड है, ये सारा कुछ आपको अच्छे से यहाँ पे वॉच आउट करना है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, ए,
और यहाँ पे लिख लेते हैं हम ए जो है किससे कनेक्ट है, देखिए कनेक्शन इसका कहाँ पे जा रहा है, और गेट के पास। तो हम यहाँ पे और गेट का जो साइन होता है वो प्लस होता है, देन हम प्लस लगा देंगे। दूसरा यहाँ बी और सी है, और ये दोनों किससे कनेक्टेड है, एंड गेट से, और इसका साइन होता है डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे बी डॉट सी, बी डॉट सी। ठीक है, और बी डॉट सी है, तो इसको ये या तो बी डॉट सी लिखिए या फिर बी सी लिख दीजिए, दोनों में से कुछ भी लिख दीजिए। देन वापस ये कनेक्टेड किससे है, और गेट से, और इसका साइन होता है प्लस, तो हमने लगा दिया है प्लस। ठीक है, और इसके बाद में क्या है, डी, डी आ रहा है। ठीक है ना, प्लस प्लस के बाद जो है डी, डी नॉट के साथ कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा डी नॉट। ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन हमको ढूंढना है जो इस तरह का एक्सप्रेशन बनना चाहिए। तो पहला वाला देखिए ए है, और ए के बाद डॉट यहाँ पे आ गया, तो ये तो नहीं होगा कभी। दूसरा देखिए ए के बाद प्लस आया, ठीक है, उसके बाद बी और सी आया, तो बी और सी, हाँ ठीक है, एंड डी, डी नॉट भी आया। हाँ, तो ये हो सकता है हमारा बी नंबर जो है, ये हमारा हो सकता है। सी में देखिए ए के बाद प्लस आया, प्लस के बाद बी और सी आया। ठीक है, और इसके बाद डी, यहाँ पे देखो प्लस आना चाहिए जो कि नहीं आया, तो ये तो नहीं होगा, ए बी सी डी किसी हाल में नहीं होगा, तो बी नंबर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 18 देखिए, फॉर गिवन लॉजिक, ये भी वही है, आपको डिफाइन करना, बुलियन एक्सप्रेशन यहाँ पे देना है, चार यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, और इसी से एक्सप्रेशन से आपको सर्किट से आपको एक्सप्रेशंस बनाने हैं। तो ये हुआ ए, है ना, ए किससे कनेक्ट है, ए जो है नॉट है, और कनेक्ट किससे है, और ऑपरेटर से, तो देन यहाँ प्लस हो जाएगा। दूसरा आता है बी, बी भी किससे कनेक्ट है, आपके और ऑपरेटर से। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा बी। ठीक है, ए नॉट बी। अब ये पूरा जो है ये किससे कनेक्टेड है, डॉट से, तो इसके बाद आपके पास आएगा इनटू, यानी कि डॉट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इससे कौन कनेक्टेड है, सी, सी किससे कनेक्टेड है, आपके एंड ऑपरेटर से, तो ये हो गया आपका सी। और यहाँ पर ये पूरा होने के बाद किससे कनेक्टेड है, ये प्लस ऑपरेटर के साथ में। ठीक है, प्लस ऑपरेटर के साथ क्या कनेक्ट है, डी, प्लस ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर किसका होगा, इसका, और यहाँ पे डॉट ऐसे ऐसे लिख लीजिए, है ना, ये प्लस होगा। ठीक, तो यहाँ पर इसके बाद आप लगा दीजिए प्लस, और प्लस के बाद क्या आएगा, डी नॉट। ठीक है ना, डी नॉट। ठीक, देखिए कहाँ पर है ये, ए नॉट है। ठीक है, और इसके बाद ए नॉट के बाद प्लस आना चाहिए, ए नॉट के बाद प्लस आना चाहिए, ये प्लस आया हुआ है, देन इसके बाद आना चाहिए बी। ठीक है, यहाँ पे भी आया हुआ है, इसके बाद ये डॉट, डॉट यहाँ पे आया है सी। ठीक है, और इसके बाद आया डी नॉट। ठीक है, प्लस के बाद डी नॉट। तो ठीक, ये वाला तो कुछ ठीक लग रहा है, बी वाला। इसके बाद सी में देखिए ए नॉट प्लस बी इंटू, फिर इंटू आया हुआ है, इंटू नहीं आएगा फिर से। ठीक है ना, इंटू आया हुआ है, और इसके बाद सी प्लस डी नॉट, नहीं ये नहीं। ठीक है, ए नॉट बी और सी डॉट, ये भी डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि बीच में यहाँ पे डॉट आ रहा है, तो ये बी नंबर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनको क्या करिए, बार बार इनको बनाने की कोशिश करिए, ऑपरेटर्स को फिक्स करिए, और ये इजी हो जाएंगे जब आप इनको कई बार प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 19 को, और ये हो जाएगा आपका एक्स, ये हो गया आपका एक्स और वाई। ठीक है ना, और ये किसके साथ जुड़े हैं, प्लस ऑपरेटर के साथ, तो ये हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा वाई, और ये दोनों आए हुए हैं एंड के साथ, यानी डॉट के साथ, तो ये हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा एक्स। ठीक है, ये वाला हो गया। चलिए, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, पॉइंटर इरेज कर दिया इसको हमने, और चलते हैं नेक्स्ट वाले में, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इसमें भी वही करना है आपको सर्किट। तो यहाँ पर ये वाला जो है, ए ले लीजिए, ए डॉट के साथ जुड़ा हुआ है किससे, ए डॉट। ठीक है, डॉट हम इसके लिए ले रहे हैं एंड के लिए, ठीक है ना, और ये हो जाएगा बी। ठीक, और ये पूरा जुड़ा हुआ है किससे, इससे, तो मतलब यहाँ प्लस ऑपरेटर जाएगा, सॉरी हाँ, और इसके बाद फिर है बी नॉट, बी नॉट इसके लिए हो रहा है ना, ये इसके लिए, और बीच में कौन सा वाला, गेट, एंड गेट। ठीक है, तो एंड गेट का हम लेंगे नॉट, और इससे कौन जुड़ा हुआ है, सी, और ये पूरा वापस यहाँ पे प्लस,
और इसके बाद है एंड गेट, ये सी नॉट हो गया, और ये ए आ करके भी नॉट हो गया, ठीक है ना, ए नॉट। ठीक, तो कुछ ऐसा बनेगा, ए बी, बी डैश सी, ए बी, बी डैश सी, ए नॉट सी नॉट। ठीक है, ये वाला है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, होल तो नहीं है ना, तो ये वाला आपका आंसर जो है वो हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसको यहाँ से करते हैं इरेज, और चलते हैं नेक्स्ट वाले में। और ये हो गया लास्ट क्वेश्चन आपका इसका, और इसका किस तरह से बनाएंगे हम। ठीक है, चलिए, ए और ऑपरेटर क्या है, और, तो यहाँ ले लिया हमने ए, और ऑपरेटर है तो यहाँ पे हमने किया प्लस, सॉरी और गेट है, मैं बार बार ऑपरेटर बोल दे रही हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। और ये हो गया प्लस, और प्लस के साथ में ये बी नॉट है ना, देखिएगा लाइन अलग अलग यहाँ पे ऐड है, बी नॉट हो गया। और ये जो है, ये वाला जो है ये खत्म, ये किससे कनेक्टेड है, इससे, तो ये पूरे में हम कर देंगे इनटू। और इसके बाद इससे जुड़ा हुआ कौन सा वाला गेट है, ये वाला ए जाएगा सबसे पहले, हाँ। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे डॉट लगाइए क्योंकि इससे कनेक्टेड है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ए, और ये प्लस, इसके लिए लगाएंगे प्लस। ठीक है, प्लस और प्लस इसके साथ और कौन कनेक्ट है, सी, तो ये हो जाएगा सी। ये है, तो इस पूरे के साथ कवर अप कर दीजिए इसको। ठीक, अब ये जो पूरा है ना, ये पूरा, ये फिर से इनटू है, तो ये पूरा हो जाएगा आपका पैक। और इसके बाद आ गए हम ये वाले पोजीशन पे ना, यहाँ तक हमारा खत्म। तो यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है, बी, तो ये हो जाएगा बी, और बी के बाद जो है हो जाएगा सी नॉट, सी नॉट, ऑपरेटर प्लस ही लगेगा, सी नॉट, और ये हो गया अंदर पैक। ठीक है, इस तरह का चलिए चेक करते हैं। तो ये तो नहीं, ठीक, ए प्लस बी नॉट, हाँ यहाँ तक सही है, ए प्लस सी, ये भी सही है। ठीक है, और इसका, फिर ये गलत है ना, यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ डॉट ऑपरेटर होगा, यहाँ पे डॉट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये इसका साइन डॉट होता है, इसका साइन डॉट होता है ना, तो डॉट ऑपरेटर के थ्रू कनेक्ट हो रहा है। और ये वाला जो है ए प्लस बी डॉट, यहाँ तक सही है, ये भी सही है, पूरा कवर है अंदर, हाँ ठीक है, ये भी पैक है, डॉट ऑपरेटर भी है, डॉट्स। आपका ये वाला आंसर जो है ये सही हो जाएगा, इक्वल टू तो नहीं होगा, ये यहीं से गलत हो गया। ठीक है, तो होपफुली कि ये वाला जो है आपको क्वेश्चन सीरीज ये वाली पसंद आई होगी। अगर और भी इस तरह से क्वेश्चंस चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।